हरियाणा विधानसभा के लिए आज हो रही वोटिंग। राज्य की सभी 90 सीटों पर शाम को 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। हरियाणा के 2 करोड़ 3 लाख से ज्यादा वोटर्स 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। 20,632 पोलिंग स्टेशन पर डाले जा रहे वोट। हरियाणा में चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राज्य पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान भी पोलिंग स्टेशन पर किए गए तैनात। कुमारी शैलजा ने फिर ठोकी सीएम पद की दावेदारी। कहा सीएम तय करना हाईकमान का काम। जिन नामों पर भी चर्चा होगी उनमें शैलजा एक होगी। कुमारी शैलजा ने जताया भरोसा, सीएम में चुनते वक्त मेरी अनदेखी नहीं करेगा हाईकमान। सीनियरिटी, काम और बाकी की चीजें भी देखी जाएंगी। कुमारी शैलजा ने नाराजगी की खबरों को किया खारिज। कहा मैं पार्टी का हिस्सा हूं, हरियाणा में कांग्रेस अच्छी स्थिति में। कुमारी शैलजा के सीएम पद वाले बयान पर बोले दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी में हाईकमान ही फैसला लेगा। हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के बयान पर कांग्रेस नेता हरीश रावत बोले पार्टी नेताओं विधायकों से बातचीत करके नेतृत्व तय करेगा कि कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा। कुमारी शैलजा के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को उनकी जाति को लेकर अपमानित किया। गिरिराज सिंह ने निशाना साधते हुए पूछा, राहुल गांधी को बताना चाहिए कि राज्य इकाई राहुल गांधी की कांग्रेस है या हुड्डा की कांग्रेस। जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट के ताऊ महावीर फोगाट ने भतीजे की जीत की कामना की। कहा कि बीजेपी समर्थक हूं, लेकिन कोई भी मां बाप बेटी की जीत ही चाहेगा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों से भारी संख्या में वोटिंग की अपील की। कहा कांग्रेसी बहुमत से बनाएगी सरकार। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बन रही है बीजेपी सरकार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जताया भरोसा। दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड चुनाव के लिए तैयार कांग्रेस। 5 सदस्यीय टीम नियुक्त की। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यतिनिरंग सिंह नाथ गिरी के विवादित बयान के बाद से लगातार हो रहा है विरोध। बीती रात कुछ लोग नारेबाजी करते हुए मंदिर की तरफ बढ़े। समय रहते पुलिस ने नारेबाजी कर रहे लोगों को खदेड़ा। घटना के बाद से इलाके में तनाव, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। पुलिस ने कल शाम पीस कमेटी की बैठक कर लोगों से शांति की अपील की। बावजूद इसके 100 से ज्यादा लोगों ने मंदिर की तरफ जाने की कोशिश की। महाराष्ट्र के बीड़ में एक लड़के और लड़की के होटल में ठहरने पर मुस्लिम समुदाय ने किया हंगामा। होटल के बाहर जमकर की नारेबाजी। प्रदर्शनकारी भीड़ ने मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ी पर भी हमला किया। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। मुस्लिम समुदाय का आरोप, हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की को लेकर होटल में आया। जांच के बाद दोनों एक दूसरे के परिचित और मुस्लिम समुदाय के ही हो पाए। पीलीभीत में पुलिस का डर दिखाकर वसूली करने वाला मौलाना गिरफ्तार। कई धाराओं में केस दर्ज, जेल भेजा गया। पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा। वाशिम, ठाणे और मुंबई के 1 दिवसीय दौरे पर 56,100 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी वाशिम में 11:30 बजे बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। 12 बजे कृषि और पशुपालन से जुड़ी 23,300 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी शाम 4 बजे ठाणे में 32,800 करोड़ की परियोजना का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। शाम 6 बजे बीकेसी मेट्रो स्टेशन से RAJVLR तक की मेट्रो ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। राहुल गांधी का आज कोल्हापुर दौरा। सुबह 11 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। संविधान बचाओ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग में देरी पर शरद पवार ने जताई चिंता। एमवीए नेताओं की दी सलाह, कम दिन बचे हैं, जल्द ही सीट बंटवारे को पूरा कर लें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को झटका। माजिद मेमन ने शरद गुट एनसीपी ज्वाइन की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का अटैक। राहुल गांधी का लीडर ऑफ अपोजिशन बनना देश का एक श्राप है। एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की। झारखंड अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदस्यता दिलाई। एससीओ की बैठक में शामिल होने पाकिस्तान जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 15 और 16 अक्टूबर को होनी है बैठक। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने इजराइल ईरान युद्ध का किया जिक्र। कहा कि दोनों रीजन ग्लोबल इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अहम। पीएम मोदी ने कहा दुनिया में अस्थिरता के बीच भारत पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था। पीएम मोदी ने भारत को दुनिया का सबसे युवा देश बताया। कहा कि हर क्षेत्र में तरक्की हो रही है। इंटरनेट यूजर, डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत नंबर 1। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ रही संख्या ने बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने जताई चिंता। झारखंड में बनेगी बीजेपी सरकार। बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने किया दावा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा पर कहा कांग्रेस ने 6 दिनों में न्याय यात्रा की छाप जनता के बीच छोड़ी। दीपक बैज बोले सरकार के खिलाफ जो आक्रोश हमें दिखाई दे रहा है उससे ये साफ है कि 9 महीने के अंदर ही सरकार विफल हो चुकी है। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में 33 फैसलों पर मुहर। ऐतिहासिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने पर 2 साल की होगी जेल। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मंत्रालय की बिल्डिंग से कूदे। तीसरी मंजिल से लगाई छलांग। नीचे जाल रहने के कारण जान बची। धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण देने का विरोध कर रहे हैं नरहरी झिरवल। अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला था मोर्चा। बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने फिर दिया विवादित बयान। कहा कि हिंदुओं को नवरात्रि करने से रोका तो मस्जिद के सामने करूंगा महाआरती। नीतीश राणे के बयान पर भड़के एआईएमआईएम नेता वारिस पठान। कहा घटिया पब्लिसिटी के लिए सस्ती बातें कर रहे हैं।
मराठी को शास्त्रीय भाषा घोषित करने पर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में अभिनंदन प्रस्ताव पास। पीएम और सांस्कृतिक मंत्री का जताया आभार। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में एलजी के दखल से सुप्रीम कोर्ट नाराज, नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से पूछा, चुनाव में मेयर का रोल आपने किस अधिकार से दखल दिया, आपको इतनी जल्दी क्यों थी। सोमनाथ में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। तिरुपति प्रसाद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मिलावट की जांच के लिए नई एसआईटी बनाने का आदेश। नई टीम में सीबीआई के 2 ऑफिसर भी शामिल। जगन रेड्डी का चंद्रबाबू नायडू पर हमला, कहा सुप्रीम कोर्ट ने सीएम का असली चेहरा दिखाया। अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास खाली किया, 5 फिरोज शाह रोड होगा नया पता। आप सांसद अशोक मित्तल के पास ये घर है। आवास छोड़ने से पहले केजरीवाल अपने स्टाफ से मिले, हाथ मिलाया, गले लगे। पत्नी सुनीता ने सौंपी घर की चाबी। जनता की अदालत प्रोग्राम के लिए तैयार आप। संजय सिंह बोले, दिल्ली की जनता के सामने आप अपनी बात रखेंगे और केजरीवाल की देखेंगे। ग्रेटर नोएडा में मायावती राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में रात को अनजान दस्तक से दहशत, 181 लड़कियों ने छोड़ा हॉस्टल। सुरक्षा इंतजाम के बाद वापस लौटने लगी छात्राएं। कॉलेज के पीछे साइड बाउंड्री वॉल पर कराई गई फेंसिंग। सीसीटीवी कैमरे जो खराब थे उन्हें चालू कराया गया। 16 नए कैमरे भी लगाए गए। 30 सितंबर की आधी रात को हॉस्टल में कुछ लोगों के घुसने और रूम का दरवाजा खटखटाने का लगा था आरोप, हालांकि इसकी पुष्टि किसी ने भी नहीं की। कानपुर में कई बुजुर्गों और युवाओं को नौजवान बनाने के नाम पर 35 करोड़ की ठगी, पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इजराइल की मशीन से ऑक्सीजन थेरेपी देकर नौजवान बनाने का किया गया था दावा। थेरेपी देने वाली मशीन के सामने बैठने पर हुआ ठगी का खुलासा। पटना के बिहटा में आरजेडी के एक स्थानीय नेता अजय सिंह पर फायरिंग, बदमाशों ने जांग में मारी गोली। अजय सिंह पर उनके घर के पास फायरिंग कर बदमाश हुए फरार। मौके पर मौजूद पुलिस और एफएसएल की टीम मामले की जांच में जुटी। यूपी के दुलार मऊ के पास एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलटी, एक शख्स की मौत, 12 जख्मी। बहराइच से दिल्ली जा रही बस डिवाइडर से टकराने के बाद पलटी, पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। गुजरात के तापी में वाला रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी का डिब्बा ट्रैक से उतरा, यातायात को बहाल करने में जुटे हैं रेलवे के कर्मचारी। मालगाड़ी का डिब्बा डिरेल होने के बाद सोनागढ़ से सूरत जा रही पैसेंजर ट्रेन रोकी गई, यात्री ट्रैक पर पैदल चलते आए नजर। एमपी के रतलाम में डीजल से भरे मालगाड़ी के 2 वैगन डिरेल हुए, बाल्टी केने लेकर डीजल भरने टूट पड़े लोग। बड़ौदा से भोपाल के पास मकानिया डिपो जा रही थी मालगाड़ी, वैगन से डीजल रिसने की खबर सुन बड़ी संख्या में लोगों ने डीजल की लूट की। अमेठी हत्याकांड के मुख्य आरोपी चंदन वर्मा गिरफ्तार, यूपी एसटीएफ ने दबोचा, आरोपी ने गुनाह कबूल किया। अमेठी हत्याकांड में आरोपी के व्हाट्सएप स्टेटस से खुलासा, चंदन वर्मा ने लिखी थी 5 लोगों की हत्या की बात। आरोपी और मृतक स्कूल टीचर की पत्नी के बीच थे संबंध, अनबन होने पर पूनम ने चंदन के खिलाफ दर्ज कराया था केस। अमेठी हत्याकांड के पीड़ित परिवार से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी बातचीत की, हर संभव मदद का दिया भरोसा। अमेठी हत्याकांड पर सांसद किशोरी लाल शर्मा ने उठाया सवाल, कहा कि अगर कानून व्यवस्था मजबूत तो ऐसे अपराध क्यों हो रहे हैं। यूपी के देवरिया में स्कूल से लौट रही 2 लड़कियों से छेड़छाड़, बाइक सवार मनचलों से डर कर भागी। आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की गई, सीसीटीवी की मदद से मनचलों की तलाश। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों ने राहत सामग्री और मुआवजे के लिए किया हंगामा, NH 77 को किया जाम। सड़क जाम कर रहे बाढ़ पीड़ितों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई लोग घायल हुए। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से हाल बेहाल, प्रशासन की तरफ से नाव न मिलने पर बर्तनों को जोड़कर लोगों ने बनाई नाव। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बिहार की बाढ़ से निपट रही है, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान। शारदीय नवरात्रि का आज 3रा दिन, सुबह से मंदिरों में हो रही देवी के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना। मुंबई में डांडिया को लेकर पुलिस प्रशासन ने समय बढ़ाया, आखिरी 3 दिनों के लिए रात 12 बजे तक दी है परमिशन। दिल्ली के हौस खास की एक आर्ट गैलरी में रोमानिया के एम्बेसडर डेनिएला की बुक लॉन्च। डेनिएला ने भारत में अपने 4 दशकों के अनुभव को समेटा। डेनिएला की किताब ट्वाइलाइट क्रॉनिकल्स में ऋषिकेश से लेकर लद्दाख तक की कहानियां। डेनिएला ने भारत भ्रमण के दौरान की खींची गई फोटो की प्रदर्शनी भी लगाई। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $700 अरब के पार, 704 अरब 88 करोड़ पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 12 अरब 58 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड उछाल दर्ज की गई है। आरबीआई ने 27 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में रिपोर्ट जारी की। एप्पल भारत में 4 और स्टोर खोलेगा। इस महीने से मेड इन इंडिया आईफोन 16 प्रो की बिक्री भी शुरू करेगी कंपनी। वुमेन विश्व कप में आज 2 बड़े मुकाबले, पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका महिला टीमों के बीच टक्कर, दूसरे मैच में बांग्लादेश की भिड़ंत इंग्लैंड के साथ। विश्व कप में रविवार को खेला जाएगा हाई वोल्टेज मुकाबला, दुबई में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान का मैच। वुमेन्स वर्ल्ड कप के पहले मैच में टीम इंडिया को मिली हार, न्यूजीलैंड की टीम ने 58 रन से मात दी। न्यूजीलैंड की महिला टीम ने पहले खेलते हुए 161 रनों का दिया था लक्ष्य। भारत की टीम 19 ओवर में 102 रन बनाकर हुई ऑल आउट।
भारत की तरफ से कैप्टन हरमनप्रीत ने 15 रनों की पारी खेली। जमीमा रॉड्रिक्स और दीप्ति शर्मा ने 13-13 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड की तरफ से रोजमेरी मायर ने 4 और ली ताहूड ने 3 विकेट झटके। कार्सन को 2 और अमेलिया केर को 1 विकेट मिला। न्यूजीलैंड की तरफ से सोफी डिवाइन बनी प्लेयर ऑफ द मैच। सोफी ने 57 रनों की पारी खेली। पिलमर ने 34 और बेट्स ने 27 रन बनाए। न्यूजीलैंड से हार के बाद बोली हरमनप्रीत कौर, कहा हमने अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट नहीं खेला। हमें पूरा भरोसा है कि हमारे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम हैं।